रात के ठीक 2 बजे थे। अस्पताल की इमारत वैसे तो दिन में भी डरावनी लगती थी, लेकिन उस वक्त उसका हर गलियारा जैसे सांस ले रहा था। बाहर बारिश की हल्की आवाज थी और अंदर वार्ड नंबर 7 के बाहर लगी ट्यूबलाइट बार बार झपक रही थी। कहते हैं इस अस्पताल में एक वार्ड ऐसा है जहां नर्स कभी जिंदा थी ही नहीं। मेरा नाम अमित है। मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूं और इंटर्नशिप के लिए मुझे इसी सरकारी अस्पताल में भेजा गया था। पहले ही दिन सीनियर ने हंसते हुए कहा था, रात की ड्यूटी में वार्ड नंबर 7 से दूर रहना। मैंने वजह पूछी तो सब चुप हो गए। किसी ने बस इतना कहा, वहां नर्स आती है लेकिन रजिस्टर में उसका नाम नहीं होता। पहली रात मेरी ड्यूटी इमरजेंसी के पास थी। सब ठीक चल रहा था। तभी एक बूढ़ा मरीज कराहता हुआ बोला, बेटा वार्ड 7 में मत जाना। वहां जो इंजेक्शन लगाती है वो दर्द खत्म नहीं करती, इंसान को खत्म कर देती है। मैंने उसे बुखार का वहम समझकर चुप करा दिया, लेकिन उसके चेहरे पर जो डर था वो नकली नहीं लग रहा था। दूसरी रात करीब 1 बजे मुझे दवाइयों का स्टॉक चेक करने के लिए ऊपर जाना पड़ा। लिफ्ट बंद थी तो सीढ़ियों से जाना पड़ा। जैसे ही मैं दूसरी मंजिल पर पहुंचा, एक हल्की सी खुशबू आई। अजीब बात थी, अस्पताल में ऐसी खुशबू कभी नहीं होती। तभी मैंने देखा सामने से एक नर्स आ रही थी। सफेद साड़ी, सिर पर कैप, हाथ में ट्रे। उसने मुझे देखा और हल्की मुस्कान दी। नए हो? उसने पूछा। मैंने सिर हिलाया। उसकी आवाज बहुत शांत थी, ज्यादा शांत। वार्ड नंबर 7 में एक पेशेंट को इंजेक्शन चाहिए, डॉक्टर ने भेजा है, उसने कहा। मैंने सोचा ड्यूटी है तो जाना पड़ेगा। हम दोनों साथ चल दिए। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, अस्पताल की आवाजें कम होती गईं। न कोई स्ट्रेचर, न कोई स्टाफ। वार्ड नंबर 7 के बाहर पहुंचकर उसने दरवाजा खोला। अंदर अंधेरा था, बस एक बेड पर कोई लेटा था। आप बाहर रुकिए, उसने कहा और अंदर चली गई। दरवाजा बंद हो गया। अंदर से एक आवाज आई। कोई धीमे धीमे रो रहा था। फिर अचानक एक तेज चीख। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो जाम था। कुछ सेकंड बाद सब शांत। दरवाजा खुला। नर्स बाहर आई। उसके हाथ में ट्रे थी, लेकिन अब उस पर इंजेक्शन नहीं था, सिर्फ खून के धब्बे थे। उसने मेरी तरफ देखा और बोली, दर्द खत्म हो गया। मैं घबरा गया। मैंने पीछे हटते हुए पूछा, वो पेशेंट? उसने कुछ नहीं कहा, बस धीरे धीरे गलियारे में गायब हो गई। मैं भागता हुआ नीचे आया और सीनियर डॉक्टर को सब बताया। उन्होंने मेरा चेहरा देखा और बिना कुछ बोले मुझे पुराने रिकॉर्ड रूम में ले गए। एक धूल भरी फाइल निकाली। इसे पढ़ो, उन्होंने कहा। उस फाइल में लिखा था कि 15 साल पहले वार्ड नंबर 7 में आग लग गई थी। रात की ड्यूटी पर एक नर्स थी, नाम था सिस्टर माया। आग में कई मरीज मरे और सिस्टर माया भी, लेकिन सबसे डरावनी लाइन आखिर में थी। आग लगने से पहले सभी मरीजों की मौत इंजेक्शन से हुई थी। इंजेक्शन किसने लगाया पता नहीं चला। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैंने कहा, सर मैंने उसे देखा है। डॉक्टर ने गहरी सांस ली। तुम पहले नहीं हो। अगली सुबह मुझे वार्ड नंबर 7 में मृत पाए गए मरीज की फाइल दिखी। मौत का समय रात 2:10। कारण लिखा था हार्ट फेल्योर, लेकिन नर्स कॉलम में कुछ नहीं था। मैंने उसी दिन अस्पताल 7 में मृत पाए गए मरीज की फाइल देखी। छोड़ने का फैसला कर लिया। जाते वक्त गेट के पास एक नया नोटिस लगा था, वार्ड नंबर 7 अस्थायी रूप से बंद है। सुकून मिला कि अब सब खत्म हो गया। लेकिन असली ट्विस्ट तो तब हुआ जब 1 हफ्ते बाद मुझे उसी अस्पताल से कॉल आई। कहा गया, अमित आज रात तुम्हारी ड्यूटी फिर से वार्ड नंबर 7 में लगाई गई है। सिस्टर माया ने तुम्हारा नाम खुद लिखा है। फोन कट हो गया। मेरे हाथ से मोबाइल गिर पड़ा, क्योंकि अब मुझे समझ आ गया था नर्स कभी जिंदा थी ही नहीं, और जो एक बार वार्ड नंबर 7 में ड्यूटी पर गया वो कभी पूरी तरह बाहर नहीं आया। फोन कटने के बाद मैं देर तक वहीं बैठा रहा। दिमाग सुन्न था। अस्पताल छोड़े हुए 1 हफ्ता हो चुका था, फिर भी वो लोग मुझे कैसे ढूंढ पाए। और सबसे डरावनी बात, सिस्टर माया ने खुद मेरा नाम लिखा था। जिस नर्स का वजूद सिर्फ जली हुई फाइलों और अधूरी रिपोर्ट्स में था। उस रात मैं सो नहीं पाया। आंख बंद करता तो वही सफेद साड़ी, वही शांत मुस्कान दिखती। सुबह होते ही मैंने तय कर लिया कि मैं उस अस्पताल नहीं जाऊंगा। नौकरी गई तो गई, लेकिन जान ज्यादा जरूरी थी। शाम को मैं अपना सामान समेट ही रहा था कि दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। बाहर वही अस्पताल का
वार्ड बॉय खड़ा था, चेहरा उतरा हुआ। सर, आपको आज आना पड़ेगा, उसने कहा। मैं नहीं आ रहा, मैंने साफ मना कर दिया। वो निगलते हुए बोला, सर आज वार्ड नंबर 7 में पेशेंट आप ही हैं। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या मतलब? आपका नाम एडमिट रजिस्टर में दर्ज है, बेड नंबर 3। मैंने दरवाजा बंद कर लिया, लेकिन अंदर से दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि लगा वो सुन लेगा। रात गहराती गई। 12 बजे के आसपास अचानक मेरे फोन पर एक मैसेज आया, अननोन नंबर। इंजेक्शन तैयार है, देर मत करना। अब डर गुस्से में बदल चुका था। मैं जानना चाहता था कि यह सब आखिर है क्या। मैंने तय किया कि आज अगर कुछ खत्म होगा तो हमेशा के लिए होगा। करीब 1:30 बजे मैं अस्पताल पहुंचा। अस्पताल की बिल्डिंग वैसी ही थी, लेकिन आज कुछ अलग था, जैसे सब मुझे पहचानते हों। गार्ड ने बिना पूछे गेट खोल दिया। रिसेप्शन खाली था। लिफ्ट अपने आप खुल गई। बटन पर लिखा था 7। लिफ्ट ऊपर जाती रही। हर मंजिल पर लाइटें बंद होती जा रही थीं। जैसे जैसे मैं पास पहुंच रहा था, हवा ठंडी होती जा रही थी। डींग की आवाज हुई। वार्ड नंबर 7। वही झपकती ट्यूबलाइट, वही सन्नाटा, और सामने सिस्टर माया। आज उसका चेहरा साफ दिख रहा था। आंखों के नीचे गहरे काले घेरे, होंठ नीले पड़े हुए। तुम देर कर रहे हो अमित, उसने कहा। क्यों? मैंने कांपती आवाज में पूछा। वो मुस्कुराई। क्योंकि अब तुम भी यहां के हो। उसने मुझे अंदर धकेल दिया। वार्ड वैसा नहीं था जैसा पहले दिखता था। दीवारें जली हुई थीं, छत से काला धुआं जमा हुआ था। हर बेड पर कोई ना कोई लेटा था, लेकिन सबके चेहरे जले हुए थे। आंखें खुली हुई, मुझ पर टिकी हुई। ये मेरे पेशेंट हैं, उसने कहा। इन्हें दर्द था, बहुत दर्द। डॉक्टरों ने अनदेखा किया। मैंने दर्द खत्म कर दिया। उसने ट्रे उठाई, उसमें वही इंजेक्शन। और आग? मैंने पूछा। उसकी आवाज पहली बार भारी हुई। आग उन्होंने लगाई सच छुपाने के लिए। तभी मुझे एहसास हुआ, वार्ड नंबर 7 बंद नहीं था। ये एक फांस था। जो भी सच के करीब आता, उसे यहां एडमिट कर दिया जाता। मैं पीछे हटा, लेकिन बेड नंबर 3 से एक जला हुआ हाथ उठा और मेरी कलाई पकड़ ली। बचाओ! आवाज आई, लेकिन वो इंसानी नहीं थी। सिस्टर माया मेरे करीब आई। डर मत, इंजेक्शन लगते ही सब शांत हो जाएगा। अचानक मेरे दिमाग में वो बूढ़ा मरीज याद आया। दर्द खत्म नहीं करती, इंसान को खत्म कर देती है। मैंने पूरी ताकत से उसका हाथ झटका और भागा। गलियारा खत्म ही नहीं हो रहा था। पीछे से उसकी आवाज गूंज रही थी, अमित, तुम ड्यूटी पर हो। सीढ़ियों से गिरता पड़ता मैं बाहर निकला। सुबह हो चुकी थी। मैं बच गया था, या मुझे ऐसा लगा। 2 दिन बाद अखबार में एक छोटी सी खबर छपी। सरकारी अस्पताल के पास एक युवक बेहोशी की हालत में मिला। खुद को मेडिकल इंटर्न बता रहा है। मानसिक संतुलन ठीक नहीं। डॉक्टर बोले। मैं सब वहम में जी रहा हूं। लेकिन रात को जब नर्स मेरे हाथ में सुई चुभाती है और कान में फुसफुसाती है, वार्ड नंबर 7 में अब तुम्हारी परमानेंट ड्यूटी है, तब मुझे समझ आता है, अस्पताल से कोई भाग सकता है, लेकिन वार्ड नंबर 7 से नहीं। उस फुसफुसाहट के साथ ही मेरी नींद हर रात टूट जाती थी। पसीने से भीगा हुआ शरीर, तेज सांसें और हाथ में वही चुभन, जैसे सच में किसी ने इंजेक्शन लगाया हो। डॉक्टर कहते थे ये ट्रॉमा है, दिमाग का खेल है, लेकिन उन्हें क्या पता कि दर्द सिर्फ दिमाग में नहीं था। मेरे हाथ पर हर सुबह एक नया नीला निशान उभर आता था, बिल्कुल इंजेक्शन के निशान जैसा। मुझे एक मानसिक स्वास्थ्य केंद्र में रखा गया था। सफेद दीवारें, बंद खिड़कियां और हर वक्त घूमती नर्सें। अजीब बात यह थी कि वहां की हर नर्स मुझे देखकर असहज हो जाती थी, जैसे मैं कुछ ऐसा जानता हूं जो उन्हें नहीं जानना चाहिए। एक रात जब सब सो चुके थे, मैंने फिर वही खुशबू महसूस की। वही पुरानी, ठंडी, दवाइयों से अलग। कमरे के कोने में परछाई हिली। वो आ चुकी थी। सिस्टर माया अब पहले से ज्यादा साफ दिख रही थी, जैसे आग ने उसका शरीर नहीं, बल्कि उसे इस दुनिया में और पक्का कर दिया हो। तुम यहां क्या कर रही हो? मैं बिस्तर से चिपक गया। वो मुस्कुराई। ड्यूटी फॉलो करती हूं। पेशेंट जहां जाता है, नर्स वहीं जाती है। मैं तुम्हारा पेशेंट नहीं हूं। मैंने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन आवाज गले में ही दब गई। वो पास आई। उसकी आंखें अब खाली नहीं थीं, उनमें गुस्सा था। तुमने वार्ड छोड़ा था, उसने कहा, नियम तोड़ा था। तभी मुझे एहसास हुआ कि ये सब किसी एक रात की गलती नहीं थी। जैसे ही मैं उस वार्ड में गया था, मैंने खुद को वहां रजिस्टर करवा दिया था, बिना जाने
बिना साइन किए। मेरी जिंदगी अब 2 जगह बटी हुई थी, दिन में ये सेंटर और रात में वार्ड नंबर 7। अगली सुबह एक नया मरीज लाया गया। नाम सुनते ही मेरी रूह कांप गई। वही बूढ़ा आदमी जिसने मुझे पहली रात चेतावनी दी थी। उसकी आंखें मुझ पर टिक गईं। बेटा, वो बुदबुदाया, वो तुम्हें छोड़ने नहीं वाली। रात होते ही सायरन जैसी आवाज गूंजी। ये अस्पताल की नहीं थी, ये बुलावा था। मेरी पलकों के सामने सब अंधेरा हो गया। जब होश आया, मैं फिर उसी जले हुए गलियारे में खड़ा था। वार्ड नंबर 7। इस बार मैं अकेला नहीं था। बेड पर नए चेहरे थे, कुछ ऐसे जिन्हें मैं दिन में सेंटर में देख चुका था। सिस्टर माया बीच में खड़ी थी, जैसे राउंड पर हो। अब तुम सिर्फ पेशेंट नहीं हो, उसने कहा, अब तुम मेरी मदद करोगे। मेरे हाथ में ट्रे थमा दी गई। उस पर इंजेक्शन थे। मैंने मना किया, रोया, गिड़गिड़ाया, लेकिन हर बार जब मैंने इनकार किया, किसी न किसी बेड से दर्दनाक चीख उठी। वो दर्द असहनीय था, और सबसे डरावनी बात, वो दर्द मुझे भी महसूस हो रहा था। पहली बार मैंने इंजेक्शन उठाया, पहली बार किसी को शांत किया। उस पल मुझे समझ आ गया कि वार्ड नंबर 7 सिर्फ एक जगह नहीं है, ये एक सज्जा है। उन सब के लिए जिन्होंने सच देखा लेकिन उसे रोक नहीं पाए, और उनके लिए भी जो दर्द को खत्म करने का गलत तरीका चुनते हैं। अब मुझे नहीं पता कि मैं कितने समय से यहां हूं। दिन और रात का फर्क खत्म हो चुका है। कभी कभी नए इंटर्न आते हैं, डरे हुए, अनजान। मैं उन्हें देखता हूं और कहना चाहता हूं, भाग जाओ, लेकिन मेरे होंठ नहीं हिलते, क्योंकि अब मैं भी रजिस्टर का हिस्सा हूं। और अगर आज रात तुम्हें किसी अस्पताल में वार्ड नंबर 7 के बाहर एक थकी हुई आवाज सुनाई दे, तो समझ लेना नर्स अकेली नहीं है। उस रात के बाद मैंने बोलने की कोशिश ही छोड़ दी। शब्द जैसे मुझसे छिन चुके थे। आवाज आती थी, लेकिन सिर्फ मेरे अंदर। बाहर की दुनिया के लिए मैं एक और खामोश मरीज था, जिसे इंजेक्शन से डर लगता है, जो अंधेरे में चौंक जाता है। लेकिन सच्चाई ये थी कि अब अंधेरा ही मेरी ड्यूटी टाइम था। हर रात ठीक 2 बजे वार्ड नंबर 7 अपने आप जाग जाता। जली हुई दीवारों पर नई दरारें उभर आती, जैसे कोई अंदर से बाहर निकलना चाहता हो। बेड्स की संख्या बढ़ती जा रही थी। पहले 5 थे, फिर 10, फिर गिनती भूलने लगा। और हर नए बेड के साथ एक नई कहानी। कोई एक्सीडेंट में मरा था, कोई ऑपरेशन टेबल पर, कोई बस नींद में। सबकी फाइल में एक चीज कॉमन थी, नर्स कॉलम खाली था। सिस्टर माया अब मुझसे ज्यादा बात नहीं करती थी, जैसे मुझे ट्रेन कर लिया गया हो। उसकी मौजूदगी अब हवा जैसी थी, महसूस होती थी, दिखती कम थी, लेकिन जब वो दिखती तब लगता जैसे तापमान अचानक गिर गया हो। एक रात एक बच्चा लाया गया, 8 या 9 साल का। उसकी आंखें जली नहीं थीं, वो मुझे देख पा रहा था। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। भैया, आप भी फंस गए हो ना? उस एक सवाल ने मुझे अंदर तक तोड़ दिया। मैंने सिर हिलाया। वो नर्स, उसने फुसफुसाया, वो झूठ बोलती है। दर्द खत्म नहीं करती, दर्द इकट्ठा करती है। मैं कुछ पूछ पाता उससे पहले ही सिस्टर माया सामने आ गई। उसकी आंखें उस बच्चे पर टिकी थीं। पहली बार मैंने उसे गुस्से में देखा। तुम्हें बोलने की इजाजत नहीं है, उसने कहा, और अगले ही पल वो बच्चा जैसे सो गया, हमेशा के लिए। उस रात मैं रोया बिना आवाज के, और उसी रोने में मुझे एक बात समझ आई, सिस्टर माया अकेली नहीं थी। वो किसी को कुछ दे रही थी, दर्द किसी और को। अगली कुछ रातों तक मैंने ध्यान देना शुरू किया। हर बार जब कोई इंजेक्शन लगता, वार्ड की दीवारों पर लिखे काले निशान हल्के पड़ जाते, जैसे किसी ने वहां से कुछ खींच लिया हो। और हर सुबह अस्पताल के किसी न किसी बड़े डॉक्टर की हालत बेहतर हो जाती। किसी का कैंसर रुक जाता, किसी का लकवा ठीक हो जाता, कोई सालों बाद उठकर चलने लगता। तभी मुझे पूरी सच्चाई दिखी। ये कोई भटका हुआ भूत नहीं था, ये एक सिस्टम था। 15 साल पहले की आग सिर्फ हादसा नहीं थी। सिस्टर माया ने सच पकड़ लिया था, डॉक्टरों का, मैनेजमेंट का, उस सौदे का जिसमें कुछ जिंदगियों के बदले कुछ खास जिंदगियां बचाई जाती थीं। उसे रोकने के लिए आग लगाई गई, लेकिन मरने के बाद भी वो रुक नहीं पाई। अब वो सिस्टम बन चुकी थी, और मैं उसका नया हिस्सा। उस रात मैंने फैसला कर लिया, अगर ये खत्म होगा तो मेरे साथ खत्म होगा। जब सिस्टर माया अगला इंजेक्शन देने आई, मैंने पहली बार उसकी आंखों में देखा। दर्द खत्म नहीं होता, मैंने कहा। मेरी आवाज लौट आई थी। दर्द ट्रांसफर होता है। वो रुकी। पहली बार मैंने ट्रे उठाई और सुई अपने हाथ में चुभो दी। पूरा वार्ड कांप उठा। दीवारों से चीखें निकलने लगी।
जले हुए चेहरे मेरी तरफ देखने लगे। ये नियम के खिलाफ है, उसकी आवाज गूंजी। यही नियम तोड़ने आया हूं, मैंने कहा। जितना दर्द मैंने अपने अंदर लिया उतना मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इंसान सह सकता है। लेकिन उसी दर्द के साथ दीवारों के निशान गायब होने लगे, बेड खाली होने लगे, आत्माएं हल्की होने लगी। सिस्टर माया पीछे हटने लगी, उसका चेहरा धुंधला पड़ रहा था। अगर सिस्टम टूट गया तो मैं क्या रह जाऊंगी, उसने पूछा। मैं मुस्कुराया। एक नर्स जो कभी जिंदा नहीं थी और अब कभी मरेगी भी नहीं। सुबह जब अस्पताल खुला, वार्ड नंबर 7 वहां नहीं था। उस जगह बस एक बंद दीवार थी, कोई नंबर नहीं, कोई रिकॉर्ड नहीं, और मैं भी नहीं था। बस कभी कभी किसी अस्पताल में अगर रात 2 बजे कोई मरीज अचानक चैन से सो जाए तो समझ लेना किसी ने आज फिर दर्द अपने नाम कर लिया है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि कुछ चीजें मिटती नहीं हैं, बस जगह बदल लेती हैं। जिस दिन वार्ड नंबर 7 गायब हुआ, उसी दिन अस्पताल में एक नया रिनोवेशन शुरू हुआ। पुरानी दीवारों पर पेंट चढ़ा दिया गया, जली हुई छत को गिरा दिया गया और लोगों से कहा गया कि यहां कभी कोई वार्ड था ही नहीं। रिकॉर्ड्स अपडेट कर दिए गए, फाइलों से नंबर 7 हटा दिया गया, जैसे वो कभी अस्तित्व में आया ही ना हो। पर रातें अब भी वैसी ही थीं। पहली रात एक नर्स ने शिकायत की कि उसे इंजेक्शन ट्रे अपने आप साफ मिली। दूसरी रात एक वार्ड बॉय ने कहा कि उसने गलियारे में किसी को सफेद कोट में चलते देखा, लेकिन पास जाकर देखा तो कोई नहीं था। तीसरी रात एक मरीज बोला कि किसी ने उसके कान में कहा, अब दर्द तुम्हारा नहीं है। डॉक्टरों ने इसे इत्तेफाक कहा। मैं जानता था ये वापसी के संकेत थे, क्योंकि सिस्टम टूट गया था पर भूख नहीं मरी थी। दर्द खाने वाली चीजें मरती नहीं हैं। कुछ महीनों बाद मैं एक छोटे से कस्बे में दिखा। लोग कहते थे कि वहां का नया क्लिनिक बहुत अजीब है, इलाज सस्ता है, दवाइयां कम हैं, लेकिन मरीज ठीक हो जाते हैं। क्लिनिक का नाम था 7th केयर। कोई नहीं जानता था कि उस क्लिनिक में रात की ड्यूटी कौन करता है। दिन में कोई स्टाफ नहीं दिखता था, लेकिन रात में लाइटें जलती थीं और सुबह मरीजों के चेहरे पर अजीब सी शांति होती थी। एक रात एक पत्रकार वहां पहुंचा, सच की तलाश में। उसने देखा कि रिसेप्शन पर कोई नहीं है, लेकिन एक रजिस्टर खुला पड़ा है। रजिस्टर में नाम अपने आप लिखे जा रहे थे। आखिरी पन्ने पर एक नाम पहले से लिखा था, पत्रकार का। उसी वक्त उसे पीछे से आवाज आई, पहली बार आए हो? उसने पलट कर देखा। एक आदमी खड़ा था, आंखों में थकान, चेहरे पर अजीब सी पहचान। मैं डॉक्टर अमित हूं, उस आदमी ने कहा। रात की ड्यूटी मैं देखता हूं। और नर्स? पत्रकार ने पूछा। अमित हल्का सा मुस्कुराया। नर्स कभी जिंदा थी ही नहीं, और अब जरूरत भी नहीं है। अंदर से किसी मरीज की कराह सुनाई दी। अमित ने ट्रे उठाई और आगे बढ़ गया, क्योंकि वार्ड नंबर 7 कोई जगह नहीं था। वो एक जिम्मेदारी थी जो एक बार समझ आ जाए तो सौंपी जाती है। और आज अगर तुम किसी अस्पताल, किसी क्लिनिक या किसी छोटे से नर्सिंग होम में रात के सन्नाटे में किसी को बिना छुए दर्द कम होते महसूस करो तो डरना मत। बस इतना समझ लेना कि वार्ड नंबर 7 अब चलती फिरती ड्यूटी पर है। और यही सबसे खतरनाक सच था, क्योंकि अब वार्ड नंबर 7 किसी इमारत तक सीमित नहीं रहा था। 7th केयर क्लिनिक बंद होने के बाद भी घटनाएं रुक नहीं रही थीं। अलग अलग शहरों से एक जैसी खबरें आने लगी। कहीं किसी छोटे नर्सिंग होम में रात को मरीज बिना दवा के ठीक हो गया, कहीं ऑपरेशन से पहले ही दर्द गायब हो गया, कहीं आईसीयू में पड़ा आदमी सुबह शांत चेहरे के साथ मृत मिला, जैसे उसने मरने से पहले चैन की नींद ली हो। हर जगह एक बात कॉमन थी, नाइट शिफ्ट और एक खाली कॉलम, नर्स का नाम। मैं अब डॉक्टर अमित नहीं रहा था। मेरा नाम कागजों से, पहचान से, यहां तक कि आईने से भी गायब हो चुका था। लेकिन मेरी चेतना अभी जिंदा थी, या शायद ड्यूटी पर थी। मुझे अब समझ आ गया था कि सिस्टर माया ने जो शुरू किया था वो बदले की कहानी नहीं थी, वो संतुलन की कहानी थी। दर्द अगर कहीं खत्म होता है तो उसे कहीं और जाना ही पड़ता है, और हर सिस्टम को एक वहनकर्ता चाहिए। अब मैं वो वहनकर्ता था। कुछ रातों में मैं खुद को किसी अनजान अस्पताल के गलियारे में पाता। दीवारें अलग होती, नाम अलग होते, लेकिन समय वही होता। 2 बजे लाइट हल्की सी झपकती और रजिस्टर अपने आप खुल जाता। मैं किसी को देखता नहीं था, लेकिन हर कोई मुझे महसूस करता था। एक रात एक बुजुर्ग औरत ने मेरा हाथ पकड़ लिया। बेटा, उसने कहा, तू फरिश्ता है क्या? मैं जवाब नहीं दे पाया, क्योंकि फरिश्ते दर्द उठाते नहीं, वो बस देखते हैं। मैंने उसकी आंखों में देखा,
और सुई अपने हाथ में चुभो दी। उसकी सांसें शांत हो गईं। मेरी नहीं। हर बार ऐसा करने पर मेरे अंदर कुछ टूटता था, लेकिन साथ ही कुछ जुड़ता भी था। जैसे मैं इंसान से कम और सिस्टम से ज्यादा बनता जा रहा था। अब मुझे भूख नहीं लगती थी, नींद नहीं आती थी, वक़्त का एहसास खत्म हो गया था। कभी कभी मुझे लगता था कि सिस्टर माया पास खड़ी है, बोलती नहीं थी, बस देखती थी, शायद संतुष्ट थी कि जिम्मेदारी आगे बढ़ गई है। एक रात मैंने उससे पूछा, ये कब खत्म होगा? उसकी आवाज पहली बार मेरे अंदर आई। जब दर्द खत्म होगा। मैं हंस पड़ा, क्योंकि दुनिया में दर्द कभी खत्म नहीं होता, बस मालिक बदलता है। आज अगर तुम ये कहानी सुन रहे हो तो मुमकिन है कि तुम किसी अस्पताल के पास हो, या किसी ऐसे इंसान के पास जिसे दर्द है, बहुत दर्द। और अगर अचानक बिना वजह उसका दर्द कम हो जाए और तुम्हें हवा में दवाइयों की अजीब सी खुशबू आए, तो पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि अब नर्स नहीं आती, डॉक्टर भी नहीं, अब सिर्फ ड्यूटी आती है, और वो कभी खत्म नहीं होती। आखिरी रात मुझे याद नहीं कि मैं कहां था। शायद किसी बड़े शहर का अस्पताल, या शायद कहीं सड़क किनारे बना छोटा सा नर्सिंग होम। बस इतना याद है कि उस रात दर्द कुछ ज्यादा ही था। ऐसा दर्द जो पहली बार मेरे बस से बाहर जा रहा था। रजिस्टर अपने आप खुला। इस बार उसमें किसी और का नहीं, मेरा नाम लिखा था। मैं देर तक उस नाम को देखता रहा। इतने सालों बाद किसी ने मुझे फिर से पहचान दी थी, लेकिन पहचान के नीचे लिखा था फाइनल एडमिशन। उसी पल मुझे सिस्टर माया महसूस हुई। वो सामने नहीं आई, उसकी आवाज मेरे अंदर उतरी। ड्यूटी पूरी हो गई है। मैं समझ गया। दर्द का बोझ अब इतना हो चुका था कि उसे आगे देने के लिए कोई और चाहिए था। जैसे मैंने लिया था वैसे ही अब मुझे देना था। तभी मुझे किसी की सांसों की आवाज सुनाई दी। मेरे सामने एक युवा इंटर्न खड़ा था, डरा हुआ, कंफ्यूज, बिल्कुल मेरी तरह। मैंने उसकी आंखों में देखा और वही शब्द कहे, रात की ड्यूटी से डरते मत, सब ठीक हो जाएगा। रजिस्टर अपने आप पलटा। एक नया नाम जुड़ गया। मेरी पकड़ ढीली पड़ने लगी। पहली बार दर्द कम हुआ, सच में कम हुआ, और फिर अंधेरा नहीं आया, बस शांति आई। सुबह अस्पताल वैसा ही था। लोग काम पर लगे थे, मरीजों की लाइन लगी थी। बस एक चीज बदली हुई थी। नाइट ड्यूटी बोर्ड पर आज किसी डॉक्टर का नाम नहीं था, सिर्फ लिखा था वार्ड नंबर 7 एक्टिव। और अगर कभी किसी रात तुम किसी अस्पताल के बाहर से गुजरो और घड़ी में ठीक 2 बज रहे हों और बिना वजह दिल भारी लगने लगे, तो समझ लेना ड्यूटी ने नया चेहरा चुन लिया है।